सामान्य अध्ययन का थर्ड पार्ट है। जैसा कि हमने बताया आपको, सामान्य अध्ययन का यानी 3590 टोटल प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। जो आपके प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं वो प्रश्न आपको 3590 मिलेंगे, जो बार बार परीक्षा में आते रहते हैं। तो आपके ये प्रश्न है, फास्ट रिवीजन चल रहा है, जिससे आप पूरा देखते रहे, लाभ उठाते रहे। जैसे आगामी आपकी जो भर्तियां होने वाली है, यूपीटेट सीटेट की परीक्षा होने वाली है, आगामी शिक्षक भर्ती होने वाली, इसके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को सभी को रट लें, आप फास्ट रिवीजन कर लें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए, आप सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को सभी को कर पाए। क्योंकि करंट अफेयर्स भी हमने डाला है, करंट अफेयर भी चल रहा है आपका, सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो भी आते हैं उन सभी को आप कर पाए। तो हम मैथमेटिक्स की भी लेसन वाइज जो तैयारी करा रहे हैं उसको भी आप देखते रहे, जिससे आप मैथमेटिक्स के सभी प्रश्नों को कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्नों को। इससे पहले कि हमने 2 पार्टों में कवर किए थे, ये आपका थर्ड पार्ट है। आप टोटल इसमें देखेंगे 3590 प्रश्नों को देखेंगे, जो आपका फर्स्ट डिवीजन रहेगा। आपके ये प्रति परीक्षा बार बार पूछे जाते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, वो प्रश्न रहेंगे आपके 3590 में। तो आपके लिए खास इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके लिए जरूरी है देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका 75। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? आपको बताना है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। तो आपका सही आंसर रहेगा कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न है 76। भारत में रेल का आरंभ किस सन से हुआ है? यानी आपको बताना है भारत के अंदर जो रेल की शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी। तो आपका आंसर रहेगा 1853 ईस्वी। नेक्स्ट है आपका 77। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपका सही आंसर रहेगा राकेश शर्मा 1948 ईस्वी में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है 78। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपको सही बताना है आंसर। आपका सही आंसर रहेगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। आपका आंसर प्रश्न है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका सही आंसर रहेगा सुचेता कृपलानी, यानी श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है 79। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका सही आंसर रहेगा भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो थे भगवत दयाल शर्मा। 80वां प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आपका सही आंसर है 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। नेक्स्ट है 81। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर रहेगा न्यूयॉर्क, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है वो है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है 82। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे वो आपका सही आंसर रहेगा त्रिगवेली। नेक्स्ट प्रश्न आपका 83। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो आपका सही आंसर रहेगा 193। इस समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ के देश हैं सदस्य वो है 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश होते हैं? तो आपका सही आंसर रहेगा 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश होते हैं? तो आपका सही आंसर रहेगा 15। नेक्स्ट आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी देश हैं? आपका सही आंसर रहेगा 5। 5 स्थायी देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के स्थायी देश है 5। नेक्स्ट आपका 86। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है द हेग, हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो हॉलैंड में है, यानी द हेग में, हॉलैंड के द हेग में स्थित है। नेक्स्ट 87। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो आपका सही आंसर है बान की मून। नेक्स्ट 88। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो आपका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट 89। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो आपका सही आंसर है 2 वर्ष, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो परिषद है उसमें अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट आपका 90। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना था? तो आपका सही आंसर रहेगा दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन बना था? तो आपका सही आंसर रहेगा दक्षिण सूडान। नेक्स्ट आपका 91। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? आपका सही आंसर रहेगा के, यानी विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है, इसलिए विटामिन के का होना बहुत ही आवश्यक है शरीर के प्रचुर मात्रा में, क्योंकि खून का थक्का तभी बनेगा जब विटामिन के प्रचुर मात्रा में होगी। नेक्स्ट आपका 92। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर है 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। नेक्स्ट आपका 93। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो आपका सही आंसर है अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343। नेक्स्ट आपका 94 के बाद 95। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? आपका सही आंसर है 4 वर्ष। 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट 96। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? यानी सन 2016 में जो ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो आपका सही आंसर है रियो डी जेनेरो में।
नेक्स्ट आपका 97 अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर है 10 दिसंबर। नेक्स्ट 98 हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर है मुर्रा। नेक्स्ट 99 प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित? आपका सही आंसर है गुड़गांव। नेक्स्ट आपका 100 विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? आपका सही आंसर है राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट है 101 हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो आपका सही आंसर है 444,212 किलोमीटर। यानी हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो आपका सही आंसर रहेगा 44,212 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका सही आंसर है भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो आपका सही आंसर है चीन। चीन की सीमाएं सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है। चीन की सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है, तो आपका सही आंसर है चीन। नेक्स्ट आपका 104 बैरोमीटर के पतन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? आपका सही आंसर है तूफान। यानी बैरोमीटर में तेजी से अगर गिरावट हो जाए तो ये तूफान का संकेत देता है बैरोमीटर। नेक्स्ट आपका 105 भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर है थार। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर है थार। भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। नेक्स्ट 106 काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर है असम। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर है असम। नेक्स्ट 107 पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो आपका सही आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट 108 उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका सही आंसर है शिप्रा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका सही आंसर है शिप्रा। नेक्स्ट है 109 निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे छोटी अधिक सूचकांक है? आपका सही आंसर है चांदी। नेक्स्ट आपका 110 गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आपका सही आंसर है मैथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आपका सही आंसर है मैथेन। नेक्स्ट है 111 स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, यह और इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? आपका सही आंसर है लोकमान्य तिलक। यानी बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट आपका 112 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। 113 हिंदी तो आपको बताना है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो आपका सही आंसर है 6 वर्ष। नेक्स्ट आपका 113 हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका सही आंसर है देवनागरी। 114 हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। नेक्स्ट आपका 115 हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आपका सही आंसर है उदट मार्तंड। नेक्स्ट आपका 116 तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो आपका सही आंसर है अवधि। दोस्तों आपको तो ये थर्ड पार्ट, आपको नेक्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो आपका फोर्थ पार्ट देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन देखिए,